शब्द है सारा अधिकार, मतलब ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, इसके बारे में वर्णित किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मुझे दिया गया है। उत्पत्ति की किताब में से उसी का अध्ययन किए कि परमेश्वर पिता ने जब मनुष्यों की सृष्टि की, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 और 27 में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर पिता ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इसलिए उसके उसके बाद जो रीजन उसने बताया है, ताकि, वो जो ताकि जो शब्द है वो रीजन को बताता है। ताकि वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 में जब आप पाएंगे और उसका 26 और 27 में 26 में पढ़ेंगे तो कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर, सारी पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। ये जो शब्द है अधिकार रखें, ये है अथॉरिटी ओवर ऑल थिंग्स। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन अधिकारों को, जो आदम पाप करने के बाद इन अधिकारों को खो दिया था, यीशु मसीह ने पुनः स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार के साथ उस अधिकार को प्राप्त किया, ताकि पूरे जितने विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम लोग वापस से पुनः उसी अधिकार को जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय से दिया था, उस अधिकार को प्राप्त कर सके। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे प्रभु के दास ब्रदर शेखर का, और उन्होंने अपना आज भी अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया है, बहुमूल्य वचनों को लेकर आए हैं। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपा करके इस मंच में अपना स्थान लें और परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बातें कर रहा है, हम में से प्रत्येक को, उन आत्मा के वचनों को हम में से प्रत्येक को फील करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आवाज मेरी क्लियर है? कुछ साउंड कम तो नहीं है? आज क्लियर है? मैं आशा कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं आशा कर सकता हूँ जितने जुड़े हैं अपने अपने कैमरा को ऑन कर लें। हालेलुया। बहुत अच्छी आराधना के पश्चात हम एक बार फिर वचन में आते हैं और मेरा ये विनती रहेगा, थैंक यू सबको। इधर से एक बार सारे बातों में आपको मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर प्रभु पिता परमेश्वर ने मुझे इस मंच में वापस, जिस अध्ययनों को हम लेके बीते 2 दिन जुड़े थे, और वापस उस अध्ययन को कंटिन्यू करने के लिए प्रभु ने भी मुझे सहायता किया। इस बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा जो विषय था बीते दिनों, हम जिस विषय को लेके हम इस अध्ययन में जुड़े थे, मूलतः वो जो विषय था अधिकार से, अधिकार। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और हमने जो वचन को हमने पढ़ा था, वो वचन था मती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और आयत हमने पढ़ा था किसमें से, 18 में। और जहां वहां पे लिखा हुआ है, एक बार फिर मैं इस मंच में जुड़े बहन सत्या से मैं आग्रह करूंगा आज वो तैयार रहे और मुझे भी मदद करे वचन बाइबल रीडिंग में। ठीक है बहन, प्रभु आपको बहुत आज से आशीष करे और वचन पढ़ने में भी मेरी सहायता करे। आए हम उस वचन की ओर पुनः अपने आप को लेके आए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, कोई अधिकार ऐसा नहीं था जो उसमें छूट गया हो। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु उस बातों को बहुत अपने चेलों को ये बातों के द्वारा बतला रहा है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया।
पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन की ओर अपने आप को स्थिर करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सारे अनुग्रह आशीषों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते दिनों हमारे संगों साथ रहा पिता, धन्यवाद करते हैं। बीते 2 दिन परमेश्वर पिता आपके वचन में बने रहने के लिए और वचन को अध्ययन के तौर पर लाने के लिए प्रभु आपने मुझे सहायता किया पिता। उस बातों के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आत्मा की ओर से मिला हुआ हर एक वचन हालेलुया आत्मा के द्वारा परोसा जाए प्रभु, ये मैं विनम्र प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, विनती के साथ प्रार्थना करता हूँ खुदावंद राजा प्रभु जी। जो वचन आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं, जिन वचनों को हम ज्ञान में लाना चाहते हैं प्रभु, उस वचन को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सम्मुख भेज मेरे खुदावंद राजा प्रभु जी। हम जितने जुड़े हैं प्रत्येक को तो प्रभु अनुग्रह आशीष कर, उत्तम से उत्तम ज्ञान बुद्धि में हमको बनाए रख मेरे खुदावंत राजा। तेरे वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए खुदावंत राजा हम प्रत्येक को आप सहायता कर मेरे खुदावंत राजा। जितने वचन सुन रहे प्रभु, प्रत्येक आपके वचन के द्वारा अनुग्रहित हो मेरे खुदावंत राजा। प्रत्येक आपके इस वचनों के द्वारा आशीषित हो मेरे खुदावंत राजा। तेरा वचन हालेलुया जीवन है प्रभु। हम जीवन को पाने के लिए प्रभु, उस वचन को अपने जीवन में लाने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए पिता, तो हम प्रत्येक को सहायता कर। इस मंच में जुड़े प्रत्येक को तू सहायता और आशीष अनुग्रहित कर मेरे खुदावंत राजा। आपके दासगणों के लिए पिता धन्यवाद पिता। मैं स्वयं को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जिस वचन को प्रभु तूने आज मेरे जीवन में दिया है प्रभु, वो वचन को प्रभु उत्तम से उत्तम तरीके से प्रभु मैं रख सकूं पिता, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा मेरे संग और साथ रह, वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर, वचन के द्वारा प्रत्येक को सामर्थ से भर दे मेरे खुदावंद राजा। सारे बातों में आपको महिमा आदर देते हुए पिता, ये छोटी सी प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के मीठे व मधुर नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और कबूल करे स्वर्गीय पिता। आमीन 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के एक बार फिर से कहें हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू थैंक यू हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। बीते 2 दिन आप भी मुझे मदद किए वचन पढ़ने में और वचन में जुड़ने के लिए, कि वचन आप भी पाए। उन बातों के लिए मैं भी आप सबों का धन्यवाद देता हूं। इस मंच में जुड़े प्रत्येक लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आए हम वचन में जाने से पहले वापस से अपना रिकैप करें कि हमने बीते 2 दिन क्या देखा था, कि एक अधिकार आदम के जीवन में भी आया हुआ था। हालेलुया। जो हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पाया था कि परमेश्वर ने एक अधिकार आदम के जीवन में भी दिया था। अधिकार उन लोगों को जो दिया जाता है जो अपने में श्रेष्ठ है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में देखें, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, तो ये अधिकार हमारे जीवन में तब आता है जब हम में कोई चीज पाया जाता है। हालेलुया। उस अधिकार को अगर हम नौकरी के क्षेत्र में और अगर हमको कोई डेजिग्नेशन मिलता है, तो कुछ तो खास होगा तभी कि वो डेजिग्नेशन हमारे जीवन में मिलता है। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में कोई भी चीज छोड़ ना रखा, अपने स्वरूप, जैसे हमने कल देखा था कि जो स्वरूप है वो एक छाया को दर्शा रहा था, एक रूपरेखा को दिखाता था। हालेलुया। और उसी स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जैसे कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक 1:26 में हमने 27 में हमने देखा था। और उस मनुष्य को बनाने से पहले एक चर्चा भी हमने देखे थे 1:26 में। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 में हमने वो वचन से पढ़ा था। अगर आप वापस अगर पढ़ना चाहते तो आप 1:26 निकाल कर पढ़ें। वहां पे किस तरह का चर्चा से एक मनुष्य का बनाना तय हो रहा था। हालेलुया। एक बार वो वचन को निकाल के वापस से पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ रुक जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम वापस से पढ़े।
हम मनुष्य को अपने हाँ, स्वरूप के अनुसार हम अपनी मनुष्य समानता में बनाए। यस, हम मनुष्य को हम बार बार मैं ये कह रहा हूं, हम शब्द कहां पे आता है? जहां एक या एक से जहां एक से अधिक हो, हालेलुया। जहां एक से अधिक कोई होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं। वरना हम बाइबल में देखते हैं, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को, स्वयं को मैं करके संबोधित किया है। प्रेज़ गॉड। हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखेंगे आगे, जब भी हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपने आप को मैं तेरा यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर, हालेलुया, मैं करके संबोधित किया। जब मनुष्य बनाने की बात आई तो यहाँ परमेश्वर यहाँ कहता है कि हम मनुष्य को बनाए। प्रेज़ गॉड। देयर इज डिस्कशन, क्यों मनुष्य को जब बनाया गया? क्योंकि परमेश्वर ने उस सृष्टि को जिसको उसने पहली आयत में हमने देखा था, रचा था, जिस सृष्टि का परमेश्वर ने, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया था, वो दोबारा जब वो सृष्टि को रिनोवेट किया, या दोबारा जब उस सृष्टि की सारी चीजों को वापस इकट्ठा किया, तब उस सृष्टि में, उस पृथ्वी में रहने के लिए उसने एक निर्णय लिया। और उस निर्णय में, उस डिस्कशन में हम देखते हैं परमेश्वर वहां पे हम करके मनुष्य को बनाने का एक विचार रहा। और उसके पश्चात 1:27 में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। यहाँ हम कल हमने बीते दिनों डिस्कशन किया, जो हम सब था वहां कोई और नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं, पहली आयत जब हमने पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक में, जब हमने बेसिक देखा था, तो वहां पे क्या देखा था कि परमेश्वर ने उस सृष्टि किसी और के लिए बनाया था। हालेलुया। उन स्वर्गदूतों के लिए वो निर्माण हुआ था, उस सृष्टि का निर्माण हुआ था, जहां पे किसी ने आज्ञा न मानने के कारण जो पाप है उसको वहां लेके आया था। और हमने बीते दिनों ये भी देखा था कि जो पाप मनुष्य के द्वारा, पहला पाप नहीं आया था, पहला पाप शैतान के द्वारा उस सृष्टि में आया था। और उसके पश्चात हमने दूसरी आयत में जब पढ़ा कि पृथ्वी बैडोल हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सबको क्लियर है। हालेलुया, यस। और हम वहां देखते हैं पृथ्वी बैडोल होने के पीछे कोई और कारण न था, उसके पीछे शैतान, जिसका नाम लूसीफर था, वो वहां पे था, जिसने अपने ऊपर में क्या लाया था? घमंड को लेके आया था। और उसको हम रिकैप और पीछे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने उस बेसिक फाउंडेशन को बीते दिनों आप सबों के सामने रखा। वो घमंड के कारण वो गिराया गया वापस से पृथ्वी। एक ऐसी एक इस तरह का समय में आ गया कि वहां पे पृथ्वी में ना जीव था ना कुछ था। वापस से तीसरी आयत में हमने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को वापस से तैयार किया। अब जब तैयार किया, उसमें सारी चीजें परमेश्वर को भाता गया, अच्छा लगता गया, तो आखिरी में परमेश्वर ने उन सब पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर एक चर्चा के पश्चात मनुष्य को वहां लाके खड़ा करता है। हालेलुया। और हम उसके पश्चात देखते हैं 1:27 में परमेश्वर वहां कहता है, इन सबको अपने वश में करके इन पर अधिकार कर। वापस हम पढ़ेंगे 1:27 को, एक बार पुनः देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। हालेलुया। क्या लिखता है यहाँ पे? पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। उसके बाद 28वीं आयत में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
प्रेज़ गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने इन सबको न केवल आशीष दिया, वरन मनुष्य के जीवन में एक अधिकार का जो अथॉरिटी, जो पार्ट है, उन पे अधिकार रखने का एक पावर भी परमेश्वर आदम के जीवन में दिया। हालेलुया। ये पावर यूं ही मिल गया? क्या ये पावर आदम को ऐसे ही मिल गया? हमने बीते दिनों देखा था कि आदम का, अगर हम आदम को आज मनुष्य देखें तो आदम में बुद्धि भी थी। आदम एक बुद्धिमान था। आदम भाषा बोलने वाला था, उसमें बोली थी, मनुष्य के हर एक गुण उसमें पाए गए। और परमेश्वर ने उसको परखा भी था। जब हर जीव जंतुओं को आदम के सामने लाया गया और कहा गया कि देखें आदम इनका क्या नाम रखता है, और वहां हम देखते हैं आदम ने अपने विवेक के अनुसार, हालेलुया, उस बुद्धि के अनुसार हर एक जाति जाति बनेल पशुओं जीव जंतुओं का उसने नाम रखना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा था 2:19 में, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2:19, यस, वहां पे हमने देखा किस तरह परमेश्वर ने हर जाति जाति भिन्न पशुओं को, बनेल पशुओं को, चाहे पक्षी हो, सब आदम के पास लेके आया। और उसके पश्चात हम देखते हैं आदम एक एक का नाम रखता गया और आखिरी तक वो जो नाम आदम ने रखा वो रह गया। यहां हम देखें तो एक तरह से आदम ने अपना बुद्धि का परिचय दिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरी आयत में एक ऐसी घटना उस अदन की वाटिका में घटी जिसके कारण जो अधिकार मनुष्य के जीवन में मिला गया था वो अधिकार उसके हाथ से चला गया। हालेलुया। मैं उसके वापस से उसके अंदर और ना जाऊंगा, लेकिन हमने बीते दिनों उसको अध्ययन में लाया था कि किस तरह वो अधिकार आदम के हाथ से, जो अधिकार परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में उसको दिया था, उससे कैसे वो अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसको अधिकार को, परमेश्वर से मिला हुआ अधिकार को अलग करने वाला और कोई नहीं था, केवल शैतान था। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से ऐसा कोई अधिकार पाके परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। शैतान हमेशा आपके सामने एक रुकावट बन के खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी हर एक कमजोरियों में अपना प्रहार करता है। हालेलुया। वो आपकी हर कमजोरियों को देखता है और जो आपकी जो कमजोरी है उस पे वो उस समय प्रहार करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम देखे बीते दिनों जब हमने चर्चा में देखा था, हमने अध्ययन में देखा था कि आदम और हवा जब इकट्ठे रहते थे तब से उनके मध्य शैतान नहीं होता था। जब आदम और हवा अलग रहते थे तब शैतान वो सांप का रूप लेके हवा से दोस्ती बनाता था, और धीरे धीरे उस दोस्ती के उपरांत वो हवा को उसकी जो कमजोरी थी, जहां पे हमने वचन में देखें तो वहां पे उस फल के प्रति उसका एक अलग सोच था। अगर मैं ये कहूँ, उसके मन में उस चमचहाट उस पेड़ को देख के, उस फल को देख के थी, उसके मन में वो ऐसा कहे वो आकर्षित कर गई थी वो फल, और शैतान उसको भांप लिया था, और शैतान उसी का ही उस पे बातों को लेके, उस भोजन को लेके उस पर वो प्रहार किया, मैं ऐसा कहूँ। और हवा को समय नहीं लगा, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था आज्ञा के तौर पे, उसको तोड़ने में उसको समय नहीं लगा। झट से वो फल को शैतान की बातों में आके तोड़ा, उस आज्ञा को तोड़ा, और अपने न केवल उसने फल खाया, अपने स्वयं मनुष्य आदम को भी खिलाया। मैं उस घटना चक्र में वापस से ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा,
हम देखें कि जब हमारे जीवन में कोई अधिकार मिलता है, उस अधिकार के पीछे एक आज्ञा होता है, एक निर्देश होता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर हमारे जीवन में कोई अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार को पाने के लिए, उस अधिकार में बढ़ने के लिए हमारे लिए भी एक गाइडलाइंस होता है, एक आज्ञा होता है हमारे लिए। हालेलुया। आदम के जीवन में भी जब वो अधिकार दिया गया था, तो परमेश्वर ने भी वो आज्ञा को उसके सामने रखा था। परमेश्वर ने उसको मीन्स ऐसा नहीं था कि अपना हुक्म जताया था कि तू इसको नहीं करना, इस तरह की कोई चीजें नहीं किया था। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि तू इस बगीचे के सारे फल तोड़ के खा सकता है, केवल इस पेड़ के फल को ना खाना। जिस दिन तू इस पेड़ के फल को तोड़ के खाएगा, तो समझ ले उस दिन मर जाएगा। शारीरिक मौत आदम का नहीं हुआ, आत्मिक मौत हुई। प्रेज़ गॉड। वो परमेश्वर की उस संगति से दूर हो गया, जो प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ उसकी आत्मिक संगति होती थी। हालेलुया। आज्ञा ना मानना, परमेश्वर से हमको अलग होना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पे ना चले, तो हम उस क्रोध को अपने जीवन में लाते हैं, जो परमेश्वर हमसे करना नहीं चाहता। परमेश्वर, हमने देखा था बीते दिनों कि परमेश्वर प्रेमी में परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रतिदिन हमसे प्रेम रखना चाहता है, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस। अधिकार तब होता है जब हम किसी आज्ञा को मानते हैं, उस आज्ञा पे चलते हैं और आज्ञाकारी होके बढ़ते हैं, तब वो अधिकार हमारे हाथों में रहता है, हमारे पास होता है। अगर हम उस आज्ञा को ना माने, तो निश्चित है कि हमारे हाथों से वो अधिकार छीन लिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। और हमने वो देखा। अब हम देखते हैं कि जब मत्ती रचित सुसमाचार 28वीं आयत और 28वीं अध्याय और 18वीं आयत में जब हम आते हैं, चैप्टर 28 वर्स 18 में जब आते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हालेलुया, सारा अधिकार क्या है? मुझे दिया गया। सारा अधिकार, कोई अधिकार छोड़ा नहीं गया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वापस से बहन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पे केवल पृथ्वी का अधिकार नहीं दिया, कहाँ का अधिकार दिया? स्वर्ग का भी अधिकार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। यीशु अपने शिष्यों को कहता है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। और ये अधिकार हम अगर देखें तो क्या बताता है? यीशु अधिकार उसके जीवन में मिलने का कारण उस आज्ञा है जो पिता परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी में, इस संसार में भेजा, उस आज्ञा को पूरा यीशु ने किया। हर एक बात, हर एक आज्ञा, वचन जो परमेश्वर का था, उसको प्रभु यीशु ने इस संसार में रह के पूरा किया। हालेलुया। आए हम कुछ आयतों को देखेंगे, मेरे साथ खोलिए। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना की पुस्तक 3:35। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:35 में क्या लिखता है? पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हाँ, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता
पुत्र से प्रेम रखता है। हमने देखा था जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर जब आए, बपतिस्मा लेके जब उठे, तो हम क्या देखते हैं कि स्वर्ग खुल गया और क्या आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, 3:15 में क्या लिखा, 3:35 सॉरी, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। क्यों प्रेम रखता है? क्योंकि पुत्र पिता का हर एक आज्ञा को मानने के लिए खड़ा है। हर एक आज्ञा जो पिता की ओर से आता है, जो पिता की ओर से उसको मिलता है, उसको पूरा करने के लिए पुत्र खड़ा है। प्रेज गॉड। और इस आज्ञा को मानने के पश्चात हम देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे, यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया। स्वर्ग, प्रेज गॉड, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड। मेरे साथ और खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:2 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। किस चीज का अधिकार दिया? हालेलुया। ताकि जो पुत्र पे विश्वास करेगा, जो पुत्र, अगर हम देखें, जो पुत्र को विश्वास करेगा और पुत्र के आज्ञा में चलेगा तो उस पुत्र के द्वारा क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर क्या दिया पुत्र के हाथ में? किस अधिकार को? अनंत जीवन। पहला मनुष्य मृत्यु को लाया और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह किस चीज को लेके आता है? अनंत जीवन को लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5:22 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:22 भी खोलेंगे। वहां क्या लिखा? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसे उसने भेजा है आदर नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार कहाँ का अधिकार है? देखो, अभी हमने पढ़ा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार में एक अधिकार और भी है, न्याय करने का अधिकार। अब हम यहाँ पे देखते हैं पिता ने ये अधिकार भी प्रभु यीशु को दिया है। क्या? जैसा पिता पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। हमने कल देखा था पिता परमेश्वर का एक न्याय करने वाला चेहरा, एक गुण हमने देखा था। 4 मुखों में से एक मुख था न्याय का भी था। हमने यजेकल की पुस्तक 1:10 में हमने पढ़ा था। मैं बीते दिनों को खाली मैं वो हिंट दूंगा, तो उसमें भी एक था, परमेश्वर का एक गुण था न्याय का। और आज वो न्याय वाला भी जो गुण है, जो न्याय करने का जो पार्ट है, वो किसको दे दिया? किसके अधिकार में दे दिया?
पुत्र के अधिकार में परमेश्वर पिता ने दे दिया। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? हम देखें प्रकाशित वाक्य 19:16 वहां पे, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 19:16 को अगर जब हम खोलते हैं, वहां पे क्या लिखता है कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमारा यीशु स्वर्ग और पृथ्वी में एक अधिकार पाया। वो अधिकार भी यह है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। वे आशीषित है जो इस तरह यीशु को कबूल करते हैं और भरोसा रखते हैं। प्रेज़ गॉड। भजन संगीता 2:6 से लेकर जब 12 पढ़ेंगे, वो सारा बातों को वहां दर्शाया जाता है। वो इस पृथ्वी की घटना को निर्देश देता है। जो वहां पे जो वचन लिखा गया है, उन बातों पे न्याय करने का, हर चीजों को बारीकली संभालने का बातों में यीशु मसीह अपने आप को प्रस्तुत करता है। प्रेज़ गॉड। ये अधिकार जो है, अगर हम देखें 1 कुरिन्थी 15 का, 1 Corinthians 15 चैप्टर 15 वर्स 22 से लेकर अगर 28 में हम पढ़ें, थोड़ा वहां पे मैं आऊंगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हम इसको थोड़ा रुक कर पढ़ेंगे। 22 में, और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, क्योंकि जिलाने का काम, जिलाने का अधिकार भी किसी और को नहीं मिला है, और वो मिला किसको? मृत्यु से जिलाने का अधिकार कोई और नहीं, प्रभु यीशु को ये अधिकार स्वयं पिता से मिला है। हालेलुया। आगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वो अपने वैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सब ये अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक राजा का, प्रेज गॉड, हम यहाँ देखते हैं एक राजा का वो एक पार्ट जो हम बोलते हैं, जो राजा को जब जो अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार का वो एक विश्लेषण हम यहाँ देखते हैं। और वो आखिरी में हम देखते हैं वो किस चीज को 26वीं आयत में लिखता है, सबसे अंतिम बैरी, दुश्मन बैरी
जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु में ग्लोरी टू जीसस। आई थिंक कोई एक इसको थोड़ा ज्वाइन करते रहे बार बार। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आए हम वापस अपने उस अध्ययन में वापस आए जहां पे हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 में। वहां पे हमने देखा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया गया है। अब हम उस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और समय को देखते हुए, क्योंकि समय बढ़ रहा है, मैं जल्दी से उस चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। वापस से मेरे साथ खोलिए 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ गॉड, धन्यवाद हो, हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे प्रेज़ गॉड, इस सुसमाचार में आखिरी 3 शब्दों को जो इस्तेमाल यीशु ने किया है उन्हें देखें। सारा अधिकार, पहला अगर हम अंडरलाइन करें तो वहां पे देखते हैं सारा अधिकार, और हालेलुया। आगे हम देखें तो तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं देश या जातियों को, हालेलुया, उन सब को, और सभी बातें। तीसरा हम देखते हैं सभी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रेज़ गॉड। 3 बातों को हम देखते हैं, सारा अधिकार, एक संपूर्ण, केवल एक जगह के लिए नहीं, सभी जातियों को, देश के सभी जातियों को, और हम क्या देखते हैं वहां पे, सब बातें जो यीशु के हर बातों को, जो सुसमाचार यीशु ने इस संसार में रहते हुए अपने न केवल अपने चेलों को सिखाया, वरन सबके लिए खोल रखा कि ये वचन हरेक के जीवन में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा अधिकार 18वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पे क्या है, सारा अधिकार। 19 आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तीसरा 20वीं आयत में हमने देखा सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु के शिष्य सभी तरह से लोगों में सभी जगह जाकर शिष्य बना सकते हैं और सिखा सकते हैं, क्योंकि जब यीशु उनके संग रहा, हर एक बातों को अपने शिष्यों के जीवन में यीशु ने डाला। और हम यहाँ पे देखते हैं जब यीशु स्वर्गारोहण हो रहा था तो अपने शिष्यों को उस पर्वत, कौन सी पर्वत पे, गलीली पर्वत पे, गलील के उस पहाड़ पर बुला के उन सभी बातों को दर्शाते हुए सिखाया और बताया और आज्ञा दी कि तुम जाओ और क्या करना है, जो सारा अधिकार मुझे दिया गया, उस अधिकार के निमित्त तुम हर जाति में, देश के हर जातियों में, या मैं ऐसे कहूँ देश में, पूरे देश में जाओ
और क्या, सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई है मानना सिखाओ। और क्या करना है, उसमें और एक चीज दिया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अगर कहूं आज थोड़ा मैं वचन के चैन में इसलिए रुका क्योंकि वचन आज मुझे बहुत कुछ, आज मैं जब स्टडी में था तो बहुत कुछ मुझे दिखाया भी है। हालेलुया, बहुत बातों में ऐसा अधिकार पिता स्वयं अपने पुत्र को ऐसे दे देता है। वो पुत्र हर चीज पिता के लिए त्यागने के लिए तैयार है, करने के लिए तत्पश्चात है। आज हमारे जीवन में मिला हुआ अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कल भी मैंने ये बातों को बताया था, क्या वो अधिकार हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से। यहाँ पे हम देखते हैं पुत्र को मिला हुआ अधिकार को पुत्र ने वाकई जैसे पिता ने कहा था उस हिसाब से, उस निर्देश के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार पूरा करते हुए चला गया। चाहे वो क्रूस जब तक उसके सामने खड़ा न हुआ तब तक वो उस अधिकार में बना रहा और आखिर में उस क्रूस में अपने आप को देते हुए उस मृत्यु पे जय पाते हुए उस अधिकार को प्राप्त किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 17:2 हम निकालेंगे। केवल ये अधिकार पाने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हालेलुया, यही है अनंत जीवन दे। जो अनंत जीवन कभी मनुष्य के जीवन में था और मनुष्य आज्ञा ना मानने के कारण अपने जीवन से वो दूर हो गया था, वापस से उस जीवन को स्वयं यीशु ने आज्ञा मान के उसको लेके खड़ा किया। आगे हम देखते हैं यहाँ पे 17:2 में देखा अधिकार। अधिकार यानी सामर्थ। हालेलुया, जो कि हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:35 में हमने देखा। मत्ती 28:18 उनके अधिकार के उद्देश्य को दिखा रहा है। हालेलुया, हम देखें विश्वासियों को अनंत जीवन देना। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु में बने रहते हैं और जो प्रभु यीशु में की हर एक आज्ञा पे चलते हैं, तो अनंत जीवन उनको कैसे प्रभु यीशु देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये देखें कि इस संसार में प्रभु यीशु का क्या क्या अधिकार हमारे पास हम देखते था। वह संसार के राष्ट्रों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और लोगों के लिए दिलों में इस प्रकार काम कर सकते हैं कि परिणाम स्वरूप जो कुछ पिता ने उन्हें दिया अनंत जीवन का भागीदार बने। सब कुछ यीशु ने उस पिता से अपने उस अधिकार में पा लिया था। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों हमने 15:22 और 28 में भी पढ़ा किस तरह हम देखते हैं कि आखिरी जो है उसका बैरी जब तक उसको वो ना खत्म करे तब तक यीशु आगे बढ़ता है। एक राजा के तौर पे हम देखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। और आगे हम देखते हैं सभी जातियों मीन्स देश के हर एक जाति, हर पीढ़ी को एक मसीह होने का, हालेलुया, एक मसीह में आज्ञा पाने का, आज्ञा के निमित्त चलने का अधिकारी जिम्मेदारी कैसे होना चाहिए, यही प्राथमिकता यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। शिष्य बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज गॉड। यूहन्ना 6:40 मेरे साथ देखें, एक वचन को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। क्योंकि
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता का इच्छा ये है, वो पिता का इच्छा पूरा करने के लिए यीशु इस संसार में आया। हमने कल देखा था कि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसने उस प्रेम में अपना एकलौता पुत्र को भी इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत जीवन के भागी हो सके। जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का भागी हो, वो अनंत जीवन उसके लिए ठहराया जाए। जो उस पर विश्वास रखे, जो उसके आज्ञाओं पे चले, जो पिता यीशु जिस आज्ञाओं को पूरा करते हुए उस अधिकार को पाया, पिता उसी अधिकार में जो यीशु पे विश्वास करता है, उस यीशु के द्वारा वो अनंत जीवन उस विश्वासी के जीवन में पिता देना चाहता है। हालेलुया। मत्ती 10:1 में हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं यानी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। ये अधिकार भी यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। तो भाई कि जो अधिकार यीशु ने अपने जीवन में पाया, उन अधिकारों में से जो कुछ अधिकार उसने अपने शिष्यों को भी दिया कि तुम, हालेलुया, अशुद्ध आत्माओं को, बीमारी को और क्या है, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का एक अधिकार भी यीशु, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पे चलते हैं, जो यीशु की आज्ञाओं पे रहते हैं, उनको यीशु ने दिया और दे रहा है। यही चीज हम जानना चाहिए कि हमारे जीवन में वो अधिकार जो यीशु हमको देना चाहता है, हमको कैसा मिलना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं एक नाम है, सब नामों में एक नाम कौन है? यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की आखिर अगर प्रकाशन अब प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। नाम एक वचन है, देखा जाए तो उसमें क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक है और स्वभाव और वह गुण में एक है। परमेश्वर का नाम प्रकट करने का मतलब है परमेश्वर क्या है कि हम देखें, मेरे साथ खोलिए आप यूहन्ना 17:6, वहां पे क्या लिखता है? जल्दी जल्दी खोलेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। मेरे पास थोड़ा रेफरेंस है। मैंने तेरा नाम पढ़िए पढ़िए। उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। अब मेरे साथ आप खोले वही 17:6 से लेके 10 तक बहन पढ़ना। 6 को फिर से पढ़ना भैया। 6 से लेके 10 तक बहन आप पूरा पढ़ो। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस अधिकार से प्रभु यीशु उस नाम को प्रकट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे साथ नेक्स्ट आप ओपन करिए, हालेलुया, 18वां, इनसे उसी 17 का 14 को हम पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, और 18, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये वो काम था जो पिता परमेश्वर ने पुत्र को सौंपा था, और पुत्र ने इस संसार में आके हर एक वो काम को ये रहते हुए पूरा किया। उस नाम को उसने औरों के जीवन में प्रकट किया। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उस अधिकार, जो अधिकार के तहत हम कभी मृत्यु में थे, पुत्र ने उस अधिकार को प्राप्त करके हमारे लिए एक अनंत जीवन का रास्ता खोला है। हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने का, उस आज्ञाओं को मानते हुए, आज्ञाओं पे चलते हुए, जो यीशु ने संसार में रह के अपने पिता का हर एक और काम जो पिता ने पुत्र को सौंपा था पूरा किया। आज यीशु हमको अपने वचनों के द्वारा यही कह रहा है कि देखो, हमारे मन से हर एक डर को निकालना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में मृत्यु का डर है तो मृत्यु का डर को भी निकालना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु पे जय पाने वाला प्रभु यीशु हमको आज स्वयं ये ढाढ़स दे रहा है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए क्या करना है? वो ग्रेट कमीशन के तौर पे हम जानते हैं, एक श्रेष्ठ उपदेश, आदेश, सॉरी, मैं थोड़ी हिंदी में ये है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, एक श्रेष्ठ आदेश को क्या कह के दिया? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। हालेलुया, शिष्य बनाओ, किसी पे हुक्म नहीं करना। हालेलुया, अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अधिकार का जो आज्ञा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे रखा था, कि जिस अधिकार को पुत्र ने पाया, उस अधिकार में सबसे पहला ये होता है कि हमको सही निर्देश से, अपने विवेक से उस आदेश का, जो श्रेष्ठ आदेश जो यीशु ने हमारे जीवन में दिया है, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और यीशु ने जो आदेश दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ मतलब हर एक को सुसमाचार जो यीशु ने संसार में रहते हुए लोगों के मध्य में दिया, वो हर सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाना, और हर एक बातों को जो पिता का नाम को महिमा देता हो, हर एक वो नाम जो पृथ्वी पिता को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हालेलुया, ऊंचा रखता हो, वो सिखाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे 20वीं आयत में हम देखते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु हमको
छोड़ के नहीं गया है। यीशु हमारे संग है और वो हमसे आज भी कहता है कि क्या करना है, कि तुम और उन्हें सब बातें जो ये वचन हमको सिखा रहा है, जो वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में हमको मिलता है, जो वचन के द्वारा हम प्रतिदिन हालेलुया अपने हर एक पाप को जो हमने जीवन में आज्ञा न मानने का अपने जीवन में लाते हैं, उसको वो हालेलुया क्लीन कर रहा है। जैसे हमने वचन में देखा, उस क्रूस के हर एक लहू से उसने हमको क्या किया, हमारे हर एक पापों को धो डाला। न केवल धोया वरन हमको आप ही खरीद लिया। उसने उस क्रूस पे बहाया हुआ लहू से हमको मोल लिया ताकि हम अनंत जीवन के भागी हो जाए। प्रेज़ गॉड, हम अनंत जीवन की ओर बढ़े। हालेलुया। हम शैतान के उन बातों की ओर न जाए जिससे हमारे लिए अनंत जीवन दूर हो जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और हम, हालेलुया। यीशु ने सबके लिए रास्ता खोला। ये अधिकार यीशु आप ही अपने शिष्यों को दिया कि देखो कि मैं तुमको क्या अधिकार दे रहा हूं कि तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्यारो, मैं आप सबों को यही कहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु आज भी हमारे संग है। वो आज भी हमको वो तमाम अधिकार दे रखा है। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था कि उसने किन किन पे अधिकार हमको दिया कि हम दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकते हैं, हम रोगों को यीशु के नाम से चंगाई को लाकर खड़ा कर सकते हैं, जो दुर्बल है उसमें यीशु के नाम से वो बल को दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक ही नाम है, हालेलुया। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। समय को देखते हुए मैं अपने वचन को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि रेफरेंस था, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ बगल में डिस्टर्बेंस भी थी, और मैं हुई डिस्टर्बेंस के कारण जो भी मेरे इस अध्ययन में अगर कोई चूक हुई है, उन बातों के लिए पिता परमेश्वर से और इस बातों को रखते हुए कि हाँ पिता हम सबों को सहायता करे आगे वचन में जो भी हमने वचन के द्वारा पाया, अपने आप को वचन में रखते हुए, वचन को देखते हुए हम अपने आप को जांचें कि प्रभु यीशु ने मुझे क्या अधिकार दिया है। जो प्रभु यीशु ने अधिकार पाया, उस अधिकार से प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या अधिकार दिया है। हम अपने जीवन में उस अधिकार को देखें। क्या मैं प्रभु के दिया हुआ अधिकार के उस लायक हूं कि मैं भी जाके लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को भी उस नाम से खड़ा किया है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को सहायता करे, हम प्रत्येक को आशीष करे। फिर आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों में प्रभु को महिमा आदर देते हुए, धन्यवाद देते हुए आप लोगों से प्रार्थना मांगता हूँ कि आप प्रार्थना करना, क्योंकि मैं वचन बहुत लाया था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस होने के चलते मैं वचन आप सबों के सामने आज इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ। लेकिन जितना भी प्रभु ने मुझे दिया, जिस प्रिपरेशन से मुझे आज मैं पूरा दिन जिस प्रिपरेशन में लगा एक अध्ययन के तौर पे, उन बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा एक एक वचन से मुझे समझाया था, और वचन को मैं गहराई से मैंने नोट बनाया, और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो वचन को मैं गंभीरता से रखना चाहता था और थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के चलते
मैं उन वचनों से उतना संपूर्ण तौर पे नहीं लाया, लेकिन मैं जितना भी वचन परमेश्वर ने दिया उन बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों में परमेश्वर को महिमा देते हुए आप सबों के सामने अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सामर्थी वचनों के लिए। वास्तविक में स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी के अधिकार के ऊपर में प्रभु के दास ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, और निश्चय ही जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन अधिकारों को प्राप्त किया है और हमको वो अधिकार को दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भिन्न भिन्न जगहों में परमेश्वर ने भी अपने अधिकारों को इस्तेमाल किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जितने हम पृथ्वी पर जो परमेश्वर के लोग हैं उसके अधीन कर दिया है, और अंत में प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं परमेश्वर के अधीन हो गए। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन अधिकारों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहराया है। हम उस आशीषों को लें और उन अधिकारों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने अपने दास के मुख से बातें किया पिता प्रभु यीशु, हम उसके अपने जीवन में अमल ला सकें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी हमारे भाई और जितने भी बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपकी आशीष उन पर ठहरे पिता। और प्रभु यीशु ये आशीषों को लेकर वो अपने पूरे घर में, पूरे परिवार में उस सुगंध को जो आप मसीह की सुगंध है फैला सके। प्रभु पिता परमेश्वर, आप दया करें और उनके जीवन में विशेष अनुग्रह बनाए रखें पिता। आज के वक्ता के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी सेवकाई में, जबकि दिन भर बिजी शेड्यूल के बावजूद भी पिता परमेश्वर उन्होंने अध्ययन करके पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए वचन का प्रचार किया है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके राज्य में अपना प्रतिफल कदापि न खोने पाए, परंतु पिता परमेश्वर उसके प्रतिफल का पूर्ण रूप से उनको मिलने पाए। पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में आपका धन्यवाद और महिमा देते हैं। विशेष करके हमारे आदरणीय पास्टर जी के लिए, पास्टर जेम्स जोसेफ, सिस्टर रीना और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन दिनों में सहायता करें और प्रभु यीशु नासरी के नाम से पुनः अपने मिनिस्ट्री के लिए मजबूती के साथ खड़े करें पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्रिय आंटी कर्मेलिन आंटी के लिए, प्रभु यीशु उनके पांव पे उनको खड़ा करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जिन्होंने प्रार्थना निवेदन रखा है। विशेष करके हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे नर्सिंग कॉलेज की बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इन दिनों में बाइबल अध्ययन ले रही है पिता प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से आपका आत्मा उन पर उतरे और प्रभु यीशु रहस्यमयी बात जो बाइबल की है पिता परमेश्वर उनके सामने उजागर की जाए। पिता प्रभु जी आप दया करें, उनके हर एक मनों की प्रश्न को, हर एक मन के कंफ्यूजन को यीशु नासरी के नाम से आप दूर करें। पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर बातों में आपको धन्यवाद और महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन लो हम सभी के साथ होती रहे, आमीन आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। और मैं आग्रह करूंगा जितने भी हम सब जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग के मन में कोई भी बिब्लिकल संबंधी कोई भी प्रश्न उठता है आपके मन में, या कोई संदेह उत्पन्न होता है, निश्चय ही आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न आते हैं लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं उसको, तो जितना टाइम प्रश्न आता है उतना टाइम तुरंत नोट करके रखें उसको, और उसके पश्चात आप लोग हमारे बीच में उसको शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल और परसों बाइबल स्टडी अपना कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कल अपने वहाँ चर्च में मीटिंग नहीं है, और कल के वक्ता पास्टर के लिए मैं कल ही सूचित करूँगा, और आप सब तैयार रहिएगा। कल 8 बजे वापस से हम इस मंच में मिलेंगे, और कल और परसों और इतवार को भी हम इसी मंच में, अभी हमारा कल से थर्सडे तक अपना इस पुकार मंच में मीटिंग कंटिन्यू रहेगा। और आने वाला वीक का भी जो सूचना है मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आने वाला जो भी है हमारे बीच में जो वक्ता पास्टर होंगे उनकी डिटेल भी भेजूंगा, सब टॉपिक भी भेजूंगा। और आप प्रार्थना करना आने वाले दिनों और भी प्रभु के दास हमारे बीच में आए और बाइबल का अध्ययन दे। और जितने भी बहनें हमारे बीच में जुड़ी है, मैं इस मंच में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ।
आप लोग बाइबल स्टडी में लगे रहना। आपको कभी भी कोई चीज़ों का परेशानी हो बाइबल अध्ययन में या बाइबल स्टडी करने में, अगर कोई तकलीफ हो तो हमारे बीच में ऑलमोस्ट अवेलेबल होने वाले पास्टर एवरी टाइम अवेलेबल है, हमारे प्रभु के दास। देखा जाए तो हमारे पास में प्रभु के दास पास्टर जेम्स जोसेफ एंड पास्टर पुरुषोत्तम ऑलवेज। और आप लोगों के नेम भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। और आप लोगों को कभी भी किसी बात का तकलीफ हो या प्रार्थना विशेष अपने जीवन में आप चाहते हैं तो उस ग्रुप में आप डालना। और क्योंकि मैंने कई दिनों से आप आंटी अगर आप कैमरा भी ऑन कर ले तो प्रेज द लॉर्ड अच्छा रहेगा। सत्या, मधु, सारे कैमरा ऑन कर ले। प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड। परसा, प्रेज द लॉर्ड। सत्या, मधु, सबको मेरे तरफ से प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं एक्चुअली आज शाम को हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बोल रहा था कि हमारा जो बाइबल, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था है वो प्रेयर रिक्वेस्ट पे है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट आए तो हम प्रार्थना करें। आज प्रभु की अगुवाई में मुझे ऐसा लगा क्यों ना हम इसको प्रेयर टावर के तौर पे खड़ा करें, एक प्रेयर वॉरियर के तौर पे प्रार्थना का टावर हमारा बने। अगर आप लोग कहें तो हम नेम बदले या प्रेयर पार्टनर के हिसाब से हम सब प्रार्थना में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कभी उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो संकोच आए, पर जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं खुल के प्रार्थना दें। और हम जहाँ कहीं भी है, भले एक स्थान में नहीं है, पर जब ये प्रार्थना आए तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। नहीं, पास्टर साहब का मैसेज आ रहा है। पास्टर पुकार अपना ये मंच का नाम है, हमारा जो प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका नाम का मैं बोल रहा हूँ, उसको प्रेयर टावर के नाम से या प्रेयर पार्टनर के नाम से हम दे कि सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब अपना व्यू जरूर रखना क्योंकि ये ग्रुप सबका है और सब इससे जुड़े हैं, सब इसके लिए प्रार्थना करना। इन दिनों परमेश्वर हम सबों को खड़ा किया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। और बीते दिनों सारे बातों में प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग भी प्रार्थना करना हमारा जीवन में आत्मिक घटी किसी प्रकार का ना हो। बीते दिनों हमने मैं एक्चुअली एक बोलना रह गया था, हमने यूथ्स के लिए भी लास्ट ईयर कुछ टाइम दिया था जिसमें बहन सत्या, अर्पणा, इन्होंने भी वचन से बहुत अच्छे तरीके से वचन को हमारे बीच में लाए थे। और वापस से प्रभु अगर प्रभु आशीष दे और प्रभु सहायता करे और प्रभु के आने में देरी हो तो हम क्या करेंगे, इस मंथ का एंड में जो वीक होगा वो यूथ के लिए मैं रखना चाहता हूँ और हम यूथ को इसमें वेलकम करें। और आने वाले दिनों यूथ तैयारी के साथ आए, एक एक दिन एक एक यूथ को हम देंगे वो वचन से सेवा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह की। मैं अभी जैसे पुकार के लिए मैंने बात रखा वो ठीक है। जो ग्रुप है प्रेयर रिक्वेस्ट, उसका पहचान अगर बदलना चाहते हैं तो जरूर बदल सकते हैं, उसमें ऐतराज मेरी ओर से नहीं है। पर जो भी उद्देश्य के साथ नाम रखेंगे वो हमारा पहचान हर व्यक्तियों का रहना चाहिए। प्रार्थना के अंदर हम योद्धा ऑलरेडी हैं, प्रभु जानते हैं हमको। छोटे बड़े प्रार्थना के अंदर ही हम पैर लगाते हैं और परमेश्वर की अगुवाई के साथ प्रभु हमको आगे बढ़ाता। तो जरूर